हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देखें। आज हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 6। ये है 7th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का लेसन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे लेसन का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। हमने पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने 6th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, और उसमें हमने क्या सीखा था कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। नेचुरल वेजिटेशन जो कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना उग जाए। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है उसका कोई मनुष्य का जो होता है, ह्यूमन बींग्स का उसमें कोई रोल नहीं होता, वो अपने आप ही उग जाती हैं। और किसी जगह की जो प्राकृतिक वनस्पति है या फिर वहाँ के जो वन्य जीव हैं वो किस पर आधारित हैं, जैसे कि वहाँ पर कितनी वर्षा होती है, वो कौन से जोन में पड़ता है। जो हमारे पृथ्वी के हमने पढ़े थे ना, टॉरेड जोन, ट्रॉपिकल जोन और फ्रिजिड जोन, कि वो कौन से जोन में पड़ते हैं। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय। क्लाइमेट चेंजेस एंड क्लाइमेट के चेंज होने से क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो चेंज हो जाती है। और जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है, जो वेजिटेशन होती है प्राकृतिक वनस्पति की, जो निर्भरता है वो किस पर है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कि मॉइस्चर क्या होता है, जो नमी होती है, और टेम्परेचर होता है तापमान। इनकी वजह से जो होते हैं ये किस पर आधारित है, कि जो ग्रोथ होती है हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति की वो किस पर निर्धारित करती हैं, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मीन्स कि तापमान और नमी पर। और क्या प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स लाइक स्लोप, जो कि ढाल नहीं होती, ढाल, स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सॉयल, कि सॉयल जो मिट्टी है वहाँ की वो कितनी मोटाई है उसकी, ये सभी जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। और जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन से हैं, एक तो है जंगल, वन, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट जहाँ पर ग्रो करते हैं, वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर, कि वो जो वहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो वन होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। और ग्रास लैंड, घास स्थल कौन से होते हैं, यहाँ पर जो थोड़ी वर्षा होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो घास उगती है वो थोड़ी सी कम जैसी उगती है, जैसे कि पेड़ों के मुकाबले तो वो छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल की वजह से ठीक ठाक रेनफॉल पड़ती है, बारिश होती है, तो यहाँ पर घास स्थल हो जाते हैं। श्रब कौन से होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ श्रब्स होते हैं। यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ, थ्रोनी श्रब्स आर एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन, कि यहाँ पर ये सूखी से जगह में, जैसे कि राजस्थान या सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो ये सब बातें हैं, अभी हम इन सभी हम बातों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सलीमा नाम की लड़की है कि वो जा रही है हिमालय ट्रिप पर, उनकी जो जा रही है सारी ट्रिप जा रही है। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे वो पहले वो मैदानी भागों से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ों के जो प्रकार हैं, ठीक है, जो ट्रीज़ के टाइप्स हैं वो घने हैं। जैसे जैसे वो पहाड़ों में जा रहे हैं उनको जो चेंजेस है, उनको चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि वहाँ पर जो पेड़ हैं, ठीक है, पर्वतों में, पहाड़ों में, तो वहाँ पर कैसे हैं, वहाँ पर वो कॉनिकल हैं, शंकुधारी हैं। उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप ऐसी है। ठीक है, वहाँ पर जो पेड़ हैं। और यहाँ पर अगर वो प्लेन्स एरिया में थे, मैदानी एरिया में थे, तो उनका जो शेप्स था वो और था। हम अब देखेंगे कि जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, वनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वनों के बारे में पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील का, इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, फेफड़े कहते हैं धरती के। क्यों, क्योंकि वो 1/5 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम उसे विश्व का लंग्स भी कहते हैं उसे। चलिए देखते हैं अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। और ये किसके पास होते हैं, ये हमने बात बड़े ही ध्यान से देखनी है। ये होते हैं पास इक्वेटर के। इक्वेटर क्या थी, भूमध्य रेखा थी, विषुवत रेखा थी, ट्रॉपिक्स की। ठीक है, ये हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर ग्लोब है, ये ग्लोब, ये था इक्वेटर, विषुवत रेखा। यहाँ थी कर्क रेखा, यहाँ थी मकर रेखा, ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, ये थे सब पोलर रीजन, ये वाले, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ पर जो इन्होंने बात की है कि ये जो इस वाले एरिया के जो बीच में होंगे, इस वाले एरिया के बीच में कौन से होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से
ज़्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर रेनफॉल जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर कभी भी सूखा नहीं होता, और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं कभी भी अपने जो पत्तियाँ होते हैं कभी भी झाड़ते नहीं हैं, वो सारा साल ही हरे भरे रहते हैं। इसके कारण इसे हम एवरग्रीन कहते हैं। आप अगर नाम देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते, इसलिए यहाँ पर जो होती हैं कि यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं इतनी ज़्यादा घनी होती हैं कि इसके नीचे से इसके अंदर से जो सूरज की किरणें हैं वो भी इसके अंदर नहीं जा पाती, तो यहाँ पर बहुत ही घना अंधेरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर लकड़ियाँ मिलती हैं। अब लकड़ियाँ जो पेड़ होते हैं, ठीक है, हार्डवुड ट्रीज होती हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो पेड़ वहाँ पर उग जाते हैं उनके हम नाम देखेंगे कौन कौन से। रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये कॉमन ट्रीज हैं, आप इनको याद रखेंगे। रोजवुड, इबोनी एंड महागनी, ये यहाँ पर ट्रीज हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं। अब एनाकोंडा यहाँ की जो सबसे विशाल प्रजाति, ये इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्रोकोडाइल जैसे, मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी आराम से खा सकते हैं। आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ये किसकी इमेज है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते, सारा साल हरे भरे रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन सी थी? रोजवुड, इबोनी एंड महागनी। ठीक है, आपने इनको याद रखना है। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कौन से होते हैं? इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में भी पाए जाते हैं, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। आपने इन जगहों को बड़े अच्छे से याद रखना है कि सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, कि यहाँ पर मौसमी बदलाव आते रहते हैं, और जो पेड़ हैं वो एक टाइम पर जो पत्ते होते हैं सारे झाड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो जंगल में यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। और यहाँ पर जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि ट्रीज पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियों का जो इस्तेमाल है वो कौन कौन सी चीज़ों में किया जाता है? फर्नीचर, जो लकड़ी का सामान होता है उनको बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट जो होता है परिवहन के लिए, और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? जो होते हैं टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स एंड लंगूर्स एंड मोंकीज। ये सभी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर एंड मोंकीज, ये सारे जानवर कौन से रीजन में पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन सी रीजन में? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अब दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, ठीक है, और साउथ चाइना, ये कोस्टल एरिया के पास आपको ये वाले ज़्यादातर एरिया मिलेंगे। और कौन कौन से? चाइना, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज। यहाँ पर जो ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर जो ट्रीज हैं वो कौन कौन से मिलेंगे? जो सॉफ्ट भी मिलेंगे और हार्ड भी मिलेंगे। अब उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ये सारे ट्रीज के नाम है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जानवर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड। अब हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर जाएंगे? अब हमने जहाँ पर पहले तो कोस्टल एरियाज में गए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन के इसके और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन से हमें मिलेंगे? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स। अब हम और हायर लैटिट्यूड्स पर जाएंगे। लैटिट्यूड्स कौन से थे? ये हमारे अक्षांश रेखाएं थी, ठीक है। दे आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और चिली में। चिली कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। यूएसए आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका में है। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। तो देखते हैं अब, दे आर आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और ये जो तटवर्तीय रीजन है, कौन से? वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये अपने जो पत्ते होते हैं वो जब ड्राई सीजन में क्या करते हैं? शेड झाड़ देते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? ओक, ऐश एंड बीच। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? डियर, हिरन, फॉक्सेज, वोल्व्स एंड एनिमल्स कॉमनली फाउंड। ये आमतौर पे यहाँ पर ये जानवर हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बर्ड पाए जाते हैं, फिजेंट्स, मोनाल्स, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बर्ड, एक ये और ये कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आ गया मेडिटेरियन वेजिटेशन।
मेडिटेरियन वेजिटेशन कौन सी, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब इनके बारे में देखते हैं। जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है वो कहाँ पाई जाती हैं, ये मेडिटेरियन सी के पास पाए जाते हैं। आपने बस मेन यहाँ पर बात करने वाली, याद करने वाली ये बात है, समझने वाली कि ये जो मेडिटेरियन सी है यूरोप में, इसका जो आसपास वाले एरिया है कौन कौन से यूरोप में, अफ्रीका और एशिया और यूरोप, यहाँ के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को हमें मिलती है। और ये जो वेजिटेशन होती है ये कौन कौन से एरिया में हमें मिलती है, कैलिफोर्निया यूएसए में, वेस्ट अफ्रीका में और साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे कि ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर फ्रूट्स कल्टीवेशन के लिए जैसे कि ऑरेंज वगैरह हो गए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसकी जो होती है खेती की जाती है। अभी हम देखेंगे कॉनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। और यहाँ पर साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो पाए जाते हैं, और ये रह गया था सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स, ये इनकी सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, मेडिटेरियन वेजिटेशन वहाँ पर मेडिटेरियन सी के आसपास ही की जाती है। अब आ गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वन, ये हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं 50 से 70 डिग्री के बीच में। क्या अब यहाँ पर ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो इसका है, ये इसे हम टैगा भी कहते हैं, इसको हम टैगा भी कहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट हैं ये आमतौर पर हायर लैटिट्यूड्स पे देखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, ये इनकी जो लकड़ होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और एवरग्रीन, और ये सदाबहार वन होते हैं। और इनको जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, किसके लिए, पल्प बनाने के लिए, जो हमारे कागज़ बनते हैं उसके पल्प बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इससे क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, पेपर बनाने के लिए और न्यूज़ प्रिंट के लिए, और जो मैच बॉक्सेज होती हैं, माचिस की तीली होती है, और जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो सभी इसी से बनाए जाते हैं। जो चीड़ हो गया, पाइन, सेदार, ये सभी जो इम्पोर्टेंट हैं ट्रीज हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एंड कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। और यहाँ पर जो आमतौर पे जो जानवर पाए जाते हैं यहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर टैगा का मीनिंग देखेंगे, टैगा का मीनिंग होता है पूरा प्योर कि अनटस्ट, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में, कि जिसे छुआ ना गया हो, पवित्र उसका कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे घास स्थल, ग्रासलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाली जो घास है वो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, देज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। कि ये जो घास है, ये घास स्थल है, ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश ना होती हो, ठीक है, ठीक ठाक बारिश होती हो, वहाँ पर ये उग जाते हैं। और एक ग्रास हैं वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही लंबी होती हैं, कैन ग्रो वेरी टॉल, ये बहुत ही लंबे होती हैं, 3 से 4 मीटर तक की इनकी लंबाई होती है। कौन सी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की इन्होंने बात की है। सवाना इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, सवाना जो घास स्थल है अफ्रीका की, ये इस टाइप की जो होती है घास स्थल होती है, हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है। और यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, एलिफेंट्स हो गए, जैब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये सभी किस में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एलिफेंट, जैब्रा, जिराफ, डियर और लेपर्ड, तेंदुआ कहते हैं जैसे, ठीक है। तो देखते हैं अब हम शीतोष्ण घास स्थल, टेम्परेट घास स्थल कौन कौन से हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मिड लैटिट्यूडल जोन में पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट की। अब देखते हैं यूजुअली यहाँ की जो ग्रास होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, और न्यूट्रियस होती है, वहाँ पर पोषक तत्व उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड बफेलोज होगी, बाइसन हो गया, एंटीलोप्स, ये सभी यहाँ पर आमतौर पे ये जानवर पाए जाते हैं। अब आगे हम कंटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कंटीली झाड़ियाँ ये यहाँ पर जहाँ पर ही बहुत ज़्यादा सूखा होता है ये वहाँ पर पाई जाती हैं, और ये मेनली वेस्टर्न में पाई जाती हैं। अब मेनली वेस्टर्न में जो पाए जाते हैं वो है हमारे डेजर्ट, रेगिस्तान, मारुस्थल, जैसे कि हमारे भारत में थार डेजर्ट है राजस्थान में, सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, ये है अफ्रीका में। इसी तरह जो कालाहारी डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही है। तो इसमें मेन जो बातें हैं वो हमने ये बात रखनी है कि यहाँ पर जो झाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अभी हम देखेंगे कि एक और टाइप की वेजिटेशन होती है टुंड्रा। टुंड्रा कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो, ठंड हो। और वहाँ पर कौन कौन सी जो श्रब्स होते हैं, कंटीली जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो कहाँ कैसी कैसी मिलती हैं, लाइकेंस,
और मॉसेस, ये सभी उगते हैं जब थोड़ी सी धूप निकलती है तो वहाँ पर छोटे छोटे से फूल उग जाते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन, ये मेन बर्फ़ों में होती है, पोल्स पर। और ये जो वेजिटेशन है ये पोलर एरियाज़ में पाई जाती है, अभी बताया मैंने, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में लगभग। और ये इनकी जो यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो जानवर पाए जाएंगे इनकी जो फर होगी, इनका जो बार वाला जो शरीर होगा वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा, जिससे कि वो ठंड से बच सकेंगे। और यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे? सील, वैलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस। ठीक है, ये सारे जो जानवर है यहाँ पर पाए जाएंगे। अब ये हमारा चैप्टर था। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये हमारी थी ग्रासलैंड वाली। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो पक्का क्वेश्चन आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में, तो आपको अभी पता लग ही रहा होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने वही ग्रासलैंड देखने हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है, ठीक है, वो कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीका का वो सवाना है उसका नाम। जो ब्राज़ील में जो घास स्थल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कैंपोस कहा जाता है। जो घास स्थल वेनेजुएला में है उसे लानोस कहा जाता है। और यहाँ पर आपने ये भी बात याद रखनी है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, कौन से हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और नीचे वाले कौन से हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन से? टेम्परेट। ये उष्ण, ये शीतोष्ण। तो देखते हैं यहाँ पर जो शीतोष्ण में पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? ये अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं उसे पंपास कहते हैं। अमेरिका में पाए जाने घास स्थलों को हम प्रेरीज कहते हैं। अफ्रीका में वेल्ड एंड एशिया में स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं उसे हम डाउन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आपको ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, आपको हो भी जाएंगे बहुत ही जल्दी याद। ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, और टेम्परेट ग्रासलैंड अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में प्रेरीज, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपीज एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो देखते हैं हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कि टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है वो, ये जो ग्रोथ है, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये जो दोनों कारक हैं वो प्रभावित करेंगे कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी है। कि जितना तापमान पड़ेगा, जितनी वहाँ पर हवा में नमी है, वहाँ होगा वेजिटेशन होगा। जैसे कि राजस्थान में, रेगिस्तान में, मारुथली खेतर में कैसा होता है? कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। वही अगर इक्वेटर वाली लाइन के पास होगा तो वो कैसा होगा? वहाँ पर जो होंगे बहुत ही लंबे लंबे दरख्त होंगे, पेड़ होंगे, और उनकी जो वर्षा होती है वो भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर। कि इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज की नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को कौन से 3 भागों में बांटा जाता है? तो वो हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। कौन कौन से? वन, घासस्थल और कंटीली झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब कि नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कि उन 2 पेड़ों के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने उन 2 पेड़ों के नाम बताने हैं कि जो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वहाँ पर रोजवुड और इबोनी। ठीक है, रोजवुड और इबोनी ये जो मेनली है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। कि जो कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में ये जो वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। कि ये हमने वो लाइन में भी पढ़ा था कि भारत की कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुत ही बड़े भाग में भारत में भी पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका हमने पढ़ा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन विच क्लाइमेट कंडीशन आर साइट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। कि कौन से क्लाइमेट में जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो उनकी खेती की जाती है? तो जो इनकी जो खेती की जाती है वो हॉट ड्राई समर में की जाती है, कि जब सूखी गर्मी पड़ रही होती है एंड थोड़ी बहुत वर्षा हो रही होती है सर्दियों में। ठीक है, तब इनकी जो खेती होती है की जाती है। मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कि हमने ये भी लास्ट में अभी पॉइंट पढ़कर आए हैं कि जो कॉनिफेरस शंकुधारी वन थे वो उनकी क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हमने पढ़ा था कि इनको मेनली माचिस की जो तीलियां बनती हैं उसको बनाने के लिए, मेकिंग पल्प, जो कागज़ बनाने के लिए जो पल्प बनता है उसको बनाने के लिए, और इसको जो
ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने कुछ और चीज़ें भी बनानी हो। अब देखते हैं इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड, कि किस पार्ट में ये पाई जाती हैं, कि हमें किस पार्ट में क्या पाई जाती हैं, सीजनल ग्रासलैंड पाई जाती हैं। तो सीजनल ग्रासलैंड जो पाई जाती हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। टिक द करेक्ट आंसर कि मॉसेज एंड लीचेंस आर फाउंड इन, जो मॉसेज एंड लीचेंस है, लाइकेंस है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे टुंड्रा वेजिटेशन में। हमने पढ़ा था ना कि जो मॉसेज एंड लाइकेंस कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन में। टुंड्रा वेजिटेशन में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, ये वहीं पर पाए जाते हैं। थ्रोनी बुशेज आर फाउंड इन, जो कंटीली झाड़ियाँ वो कहाँ पाई जाती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, या डेजर्टिक क्लाइमेट, या कोल्ड पोलर क्लाइमेट। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट में यहाँ पर ये जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था इनमें से जो कौन सा जानवर है उसका नाम बताना है, कि जो यहाँ पर आमतौर पे पाया जाता है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोंकी यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा जानवर पाया जाता है, मोंकी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफॉरस फॉरेस्ट, की एक वैरायटी बतानी है, एक इनमें पेड़ की जो है वो हमने वैरायटी बतानी है। तो उसका जो सही उत्तर है पाइन। स्टेपिस ग्रासलैंड इज फाउंड इन, जो स्टेपी ग्रासलैंड थी वो कहाँ पाई जाती है, जो स्टेपी ग्रासलैंड है वो सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। अब देखते हैं ये वैलरस क्या है, ये एक पोलर एनिमल है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पोलर एनिमल है। सिदार क्या है, देखते हैं, सॉफ्टवुड ट्री है, एनिमल ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, थ्रोनी बुश श्रब्स, सिट्रस फ्रूट, या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन ब्राजील। तो उसका जो सही उत्तर है, सेडार क्या है, एक सॉफ्टवुड ट्री है। ऑलिव्स क्या है, ऑलिव्स क्या है, ये एक सिट्रस फ्रूट है। और एलिफेंट्स क्या है, एलिफेंट एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और कंपोज कहाँ की ग्रासलैंड है, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। तो देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील जो कंपोज थी, सॉरी, तो ये जो ग्रासलैंड है कंपोज, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील है। एक रहेगा लास्ट, डाउन्स क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए चलते हैं, हम अब अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।